प्रवक्ता जम्मू कश्मीर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिश्ना में कर रही हूं और आप सभी मीडिया के भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पर हम लोगों को दिया। मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ मीना जी हैं जो ओबीसी मोर्चा प्रदेश में सचिव के नाते काम कर रही हैं, सकंजा जी हैं जो एससी मोर्चा में ट्रेजरर के नाते काम कर रही हैं, मेरे साथ बिश्ना के ही यहाँ की मेरी महिला बहन, मेरे भाई जो यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले 4-5 दिन से लगातार बिश्ना में एक मुद्दा जो कहीं ना कहीं हम सबको शर्मसार करने वाला मुद्दा है सामने आया है। बचपन से सुना था कि जम्मू कश्मीर मंदिरों का शहर है, यहाँ पर छोटी बच्चियों को देवी के रूप में पूजा जाता है, छोटी बच्चियों को कंजकों के रूप में नवरात्रों में पूजन किया जाता है और हर घर में पूजन किया जाता है। बड़ा दुख महसूस हुआ उस परिवार से मिलकर, अभी आई हूँ और उस परिवार के ना उसकी माता जी है उस बच्ची की और पिता दिहाड़ी लगाने वाले मजदूर हैं और नानी उसको पाल रही है। कहीं ना कहीं ये देखकर मन बड़ा दुखी हुआ कि ये बच्चियां जो हैं सबकी सांझी बच्चियां हैं। ये सिर्फ उस परिवार की बेटी नहीं है 3.5 साल की, ये हम सभी भाइयों की बहन है, ये हम सब महिलाओं की बच्ची है। ये समझकर हम लोगों को इस मसले को देखना पड़ेगा। उस घर वालों की डिमांड है, उस बच्ची से मिलकर आई हूँ, मेरे आंखों से पानी नहीं रुक रहा था उस बच्ची की दशा देखकर कि 3.5 साल बच्ची को भी नहीं छोड़ा गया इस बिश्ना के एरिया में। मुझसे वहाँ की महिलाएं कह रही थी कि बिश्ना को शर्मसार कर दिया इस आदमी ने, कभी बिश्ना में ऐसी वारदात देखने को नहीं मिली, मगर बिश्ना में इस आदमी ने शर्मसार कर दिया कि बच्ची के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कोई आदमी कर भी सकता है। घर वालों की डिमांड है कि उस आदमी को जिंदा जला दिया जाए। मैं समझ सकती हूँ उनके परिवार का दुख। वो कह रहे थे कि हमारे हवाले कर दिया जाए ताकि हम उसको खुद सजा दें, मगर हमें यकीन है कि मोदी जी ने छोटी बच्चियों के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करता है, अगर कोई गलत काम करता है तो उसके लिए सख्त कानून बनाए हैं। उन सख्त कानूनों को पालन करना पुलिस का काम है। और मुझे जो सुनने में मिला है कि उसको वो पकड़ा गया है और पकड़ने के बाद उस पर अन्य धाराएं लगा दी गई हैं, मगर अभी परिवार वालों के पास उसकी एफआईआर की कॉपी नहीं है। मैंने उनके परिवार से निवेदन किया कि आप कॉपी लीजिए, कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, ताकि आपको पता लगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस कर रही है। लगातार 3 दिन से यहाँ प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है कि बिश्ना के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा कि बच्ची सबकी सांझी है, बेटियां सबकी सांझी होती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कानून अपना काम करेगा, मगर कहीं पे ढीलापन ना हो। मैं लगातार ये बात अपनी प्रेस रिलीज के माध्यम से कल मैंने दी भी है कि पुलिस को सख्ती से निपटना पड़ेगा इस मसले को और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर पुलिस जल्द अपना चार्जशीट फाइल करेगी, जल्द इस पर कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं वो छूटेगा नहीं, उसको फांसी की सजा मिलकर रहेगी। अगर घर वाले चाहते हैं कि उसको जिंदा जला दिया जाए, मगर जो कानूनी प्रक्रिया है, सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो फांसी की सजा है। उस व्यक्ति को जल्द से जल्द फांसी की सजा डिसाइड हो, ताकि हम उस बच्ची का दुख तो दूर नहीं कर सकते, उस बच्ची का जख्म तो नहीं भर सकते, मगर उसके परिवार वालों को एक सहूलियत दे सकते हैं कि ऐसे दरिंदों को बख्शा नहीं जाएगा। ये मैसेज हमें पूरे समाज में देना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति, चाहे वो नाबालिग बच्ची हो या बालिग बच्ची हो, किसी के साथ भी दुष्कर्म करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कानून सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर करेगा। आज की प्रेस वार्ता इसी मुद्दे पर थी। मुझे लगता है कि पुलिस इसको ध्यान से सुनेगी और सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द करेगी। धन्यवाद। आप फास्ट ट्रैक कार्रवाई के लिए अगर आप जम्मू लेवल पर, बड़े लेवल पर ये प्रोटेस्ट वगैरह रखें या ताकि कार्रवाई तेजी से की जाए। देखिए, जो हमें करना होगा वो हम करेंगे। कानून अपना काम करे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। पुलिस अपना काम करे, पुलिस किस तरीके से जल्द इस पर कार्रवाई करे ताकि वो छूटे ना और उसको फांसी की सजा, आप बिश्नावासी देखें कि वो फांसी की सजा लटक रहा हो, ताकि एक मैसेज पूरे समाज में जाए कि बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाला पापी है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा।
धन्यवाद। जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड अब लेकर आए हैं सुकेम लिथियम बैटरी इन्वर्टर्स की नई रेंज, जिसमें स्मॉल साइज में आपको मिलेगी ई रिक्शा की सिंगल बैटरी, 1250 वॉट का इन्वर्टर, 2500 वॉट के इन्वर्टर्स, 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स, जिस पर आप चला सकेंगे 1.5 टन के 3 एसी, जबकि 11 किलोवाट के इन्वर्टर्स पर आप चला पाएंगे एक साथ 6 एसी। सुकेम आपको 100 किलोवाट तक लिथियम इन्वर्टर्स उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही सोलर सिस्टम में भी सुकेम लेकर आया है 3 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट की लिथियम हाइब्रिड इन्वर्टर्स। तो देर किस बात की, आज ही आएँ। हमारा पता है जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 37, यार्ड नंबर 6, ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। मोबाइल नंबर 9070770000, 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।